नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, कुलगांव मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में मीटिंग। वहीं वर्ग के आवास पर बिजली विभाग की छापेमारी की बड़ी खबर है, वो जानकारी आपको देंगे। हरियाणा के हिसार में तापमान 0.6, हिमाचल में बर्फबारी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी सफलता। कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कुलगांव मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी हुए घायल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी सफलता। कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। कुलगांव मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी खबर, कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। कुलगांव में अब तक 5 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कुलगांव मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। बड़ी खबर, कुलगांव मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी हुए घायल। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी सफलता। कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जम्मू कश्मीर से 5 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। मुठभेड़ से जुड़े बड़े अपडेट आपको दे दें। दिसंबर में मुठभेड़ की पहली घटना। आपको सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़। बड़ी खबर, कुलगांव में सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़ का ढेर। बिहीबाग इलाके में हो रही है मुठभेड़। मुठभेड़ में सेना ने अब तक 5 आतंकी ढेर कर दिए हैं। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। सेना ने इलाके में घेरा एनकाउंटर हुए थे। दिसंबर की ये पहली मुठभेड़ है जहां पर 5 आतंकी मार गिराए गए हैं। नवंबर के शुरुआती 9 दिनों में 8 आतंकी ढेर किए गए थे। नवंबर के शुरुआती 9 दिनों में 8 आतंकियों को मार गिराया गया था और दिसंबर में 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जम्मू में जैश और लश्कर का 20 साल पुराना नेटवर्क एक्टिव है, जिसको खत्म करने में भारतीय सेना जुटी हुई है। दिसंबर में मुठभेड़ की ये पहली घटना, जहां पर 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अब तक 5 आतंकी ढेर किए गए। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। सेना और पुलिस ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद आतंकियों के होने की एक पुख्ता इंफॉर्मेशन सैन्य बलों को मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फिर मुठभेड़ शुरू होती है और आतंकियों की तरफ से फायरिंग की जाती है, जिसके बाद सेना गोली का जवाब गोली से देती है और 5 आतंकियों को
मार दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है, उनका खात्मा किया जा चुका है। कुलगांव में 5 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुलगांव से। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सेना का बड़ा प्रहार, आतंकियों के खात्मे में जुटी सेना। कुलगांव मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकी ढेर, नवंबर में 8 आतंकी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सेना का बड़ा प्रहार, आतंकियों के खात्मे में जुटी सेना। बड़ी खबर इस वक्त की। कुलगांव मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकी ढेर, नवंबर में 8 आतंकी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सेना का बड़ा प्रहार, आतंकियों के खात्मे में सेना जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो भारतीय सेना के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकियों को हुरों के पास भेज दिया गया है और दिसंबर के महीने में अहम बड़ा झटका आतंकियों को। मेरे सहयोगी हमीद भट्ट मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सीधा हमीद का रुख करेंगे। हमीद, 5 आतंकियों के मारे जाने की खबर, कब यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, क्या खुफिया इनपुट सुरक्षा बलों के पास पहुंचे थे जिसके बाद पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्या कुछ जानकारी? जी 1 बजे के करीब इस गांव का काडर गांव का घेराव किया गया, जहां पे सिक्योरिटी फोर्स को यह इत्तला मिली थी कि 5 मिलिटेंट यहाँ पे इस गांव में छुपे बैठे हैं। आनंद फान में इस गांव का घेराव किया गया। उसके बाद तलाशी शुरू कर दी गई। जो ही उस जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे जहां पे मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो वहां पे उन्होंने उनके ऊपर गोलियां बरसाई। अगर फोर्सेस ने उन्हें सरेंडर करने का एक मौका भी फराहम किया, मगर उन्होंने उसको ठुकराते हुए इस मोर्चा आरआई को शुरू कर दिया। इस मोर्चा आरआई में 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जो कि हमें सोर्सेस से पता चला। अगर पुलिस की तरफ से भी पूरी तरह से इस पे तस्दीक नहीं हुई है। 2 जो सिक्योरिटी फोर्स के हैं वो एहलकार इसमें जख्मी भी हो गए और 7 बजे के करीब गोलियों का तबादला थम गया, जो कि 1:30 बजे के करीब यहाँ पे एक इनकाउंटर शुरू हो गया था। 1 बजे के करीब यहाँ पे घेराव किया गया इस काडर इलाके का, जो कि बीबाग थाने के अंदर आता है और जिला पुलिस कुलगाम के अंडर ये एरिया आता है। यहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस रवा साल का ये बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली और 5 मिलिटेंट यहाँ पे मारे जा चुके हैं, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। और इस ठठर सर्दी में इस ऑपरेशन को चलाना बड़ा ही एक चैलेंज था। इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस इस गांव को घेरे में ले रखी है। ड्रोन के जरिए से अभी भी तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको पूरी तरह से सील कर। जी हमीद भट्ट, तो कुलगांव से मेरे सहयोगी हमीद भट्ट मेरे साथ जुड़े तरीके से और किसी भी सिविल को कोई भी नुकसान ना हो, इसका पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्याल रखा है। जी हमीद भट्ट, क्या कुछ और आतंकियों के छुपे होने की सूचना है, क्या कुछ जानकारी है, या जो 5 आतंकी थे सिर्फ वही थे और उनका खात्मा कर दिया गया है? क्या कुछ सुरक्षा बलों का कहना है, कौन से ग्रुप से जुड़े हुए थे ये जो सोर्सेज हमें पता चला, इस अभी तक अगर पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की, जो सोर्सेज हमें पता चला इनका ताल्लुक टीआरएफ से बताया जा रहा है कि जो कि 5 मिलिटेंट यहाँ पे छुपे बैठे। अभी भी हो सकता है सिक्योरिटी फोर्स को ये शक है कि शायद मिलिटेंट अभी भी इस इलाके में छुपे बैठे, या जो इनकाउंटर साइट है उसको भी अभी नहीं छोड़ दिया गया है, इसलिए कि वहां पे कोई विस्फोटक भी हो सकता है जहां पे सिविलियन जाएंगे, किसी सिविल को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए अभी भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से इस गांव को घेरे में ले रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विजुअल के जरिए यहाँ पे किस तरह से सिक्योरिटी फोर्स इस वक्त भी तैनात है। इस ठंडी सर्दी में इस ऑपरेशन को कामयाब करना एक बड़ा ही चैलेंज था, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहाँ पे 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी 2 एहलकार उनके जख्मी बताए जा रहे हैं, वो इस वक्त स्टेबल बताए जा रहे हैं। उनकी खबर चलिए हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, तमाम खबर पर इतनी बारीकी से जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में मीटिंग, विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हो सकती है चर्चा।
कई आला अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में मीटिंग। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हो सकती है चर्चा। कई आला अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर शाह की मीटिंग। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक। दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हो सकती है चर्चा। कई आला अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर को लेकर अहम और बड़ी बैठक। दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक। मेरे सहयोगी ताबिश कमाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा ताबिश का रुख करेंगे। ताबिश, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर को लेकर अहम बैठक, कौन से वो पॉइंट हैं जिसके ऊपर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल राजेश, देखिए आपको बता दें कि करीब शाम बजे का समय इस बैठक का रखा गया है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर को लेकर के हाई लेवल मीटिंग करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने के बाद ये पहली बैठक होगी जिसे बहुत अहम माना जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की सुरक्षा की जो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। और ऐसे में हाल ही में अगर देखा जाए तो लगातार जो वहां पर आतंकी गतिविधियों में बढ़ावा हुआ है उसको लेकर के सरकार चिंतित है और इसी वजह से हाई लेवल मीटिंग कॉल की गई है। हालांकि पहले से ये मीटिंग लिस्टेड थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उसके अलावा जो दिगर अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, सीबीआई से, रॉ से, एनएस से, अजीत डोभाल सहित जो तमाम अधिकारी है वो इसमें शामिल होंगे और रिव्यू लिया जाएगा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के। देखिए, अगर आज की बात कर ले तो आज भी जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी मुठभेड़ चल रही है और ऐसे में जम्मू कश्मीर को लेकर के ये मीटिंग और अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें लगातार जिस तरह से पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के हालात रहे हैं उसका एक पूरा खाका गृह मंत्री के सामने रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के जो आला अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं वो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने अपनी पूरी बातचीत रखेंगे। उसके अलावा जो पिछली मीटिंग थी, जो 16 जून को लास्ट मीटिंग हुई थी, उसमें जो चीजें पॉइंट आउट की गई थी उनको कितना वर्कआउट किया गया है। देखियो, जम्मू कश्मीर में सरकार का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी बीच दिल्ली आपको लेकर चलेंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं, सुना देते हैं आपको। कारण है, कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है, इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर, मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है, उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? मेरे हाथ में
अमित शाह जी की ये स्पीच है और ये मैं अपने घर से लेकर नहीं आई हूं, ये राज्यसभा की वेबसाइट से जो अनएडिटेड स्पीचेस मेंबर्स की होती है उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर जाइएगा, 34 पन्नों की उनकी स्पीच है और पेज नंबर 344 के लास्ट पैराग्राफ में वो साफ कहते हैं, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। ये शब्द मैंने नहीं कहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहे हैं, विपक्ष ने नहीं कहे हैं, ये शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के सदन में कहे हैं। ये कोई तोड़ा मरोड़ा किसी तरह का वक्तव्य नहीं है। इस वक्तव्य का साक्ष्य राज्यसभा की वेबसाइट पर, जहां पर मेंबर्स की स्पीच होती है, वहां का प्रिंट आउट आपको दिखा रही हूं। 34 पन्ने में उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर यह बात वो साफ अंकित करते हैं। आपको इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगनी चाहिए। आपको इस अक्षम्य अपराध के लिए इस देश के सामने हाथ जोड़ के खड़े होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब का अपमान करने के बाद आप हमें डराने धमकाने का काम कर रहे, तो शायद आप ये भूल गए कि हम ना आपकी कभी गीदड़ धमकियों से डरे हैं और ना कभी डरेंगे। आप एक्स नहीं, तमाम और प्लेटफॉर्म लिखिए। ये देश आपका सच जान चुका है, क्योंकि बाबा साहब का अपमान आपने भले आज किया हो, लेकिन जो भावना आपको आपके पुरखों ने सिखाई है वही दिख रही है। आपके पुरखे बाबा साहब के पुतले जलाते थे, बाबा साहब को घोर हिंदू विरोधी बताते थे। आपके पुरखे बाबा साहब के लिए क्या क्या चीजें उन्होंने उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में, अपने लिखावट में, वो साफ दिखता है। आपके पुरखों ने बाबा साहब को लिलीपुट बता दिया, आपके पुरखों ने उनके घर पर धावा बोला था 1949 में। तमाम चीजें हैं। उनको मिलकर चुनाव हराया आपके पुरखों ने। और अब आपकी सोच, अगर आपको लगता है कि हम आपकी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी इनकम टैक्स। बड़ी खबर इस वक्त की, अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर मचा सियासी बवाल। अमित शाह के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन। अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा समूचा विपक्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर मचा सियासी बवाल। अमित शाह के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन। अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा समूचा विपक्ष। बाबा साहब की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की प्रियंका ने आरोप लगाया। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अमित शाह के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन। अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा समूचा विपक्ष। बाबा साहब की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई, प्रियंका ने बड़ा आरोप लगाया है। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर मचा सियासी बवाल। अमित शाह के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन। अमित शाह की इस्तीफे की मांग पर अड़ा समूचा विपक्ष। बाबा साहब की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है, प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा आरोप। अखिलेश यादव क्या लिखते हैं, जिनका मन विद्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे। आज जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहब का नहीं, उनके दिए संविधान का भी अपमान है। ये बीजेपी की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया है कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दलित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस बदमंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से सांसद वर्ग के आवास पर बिजली विभाग की फिर छापेमारी। सांसद वर्ग के घर पर बिजली विभाग की छापेमारी है। पुलिस आरएएफ की मौजूदगी में छत पर चढ़कर की गई चेकिंग। सांसद वर्ग के आवास पर बिजली विभाग की फिर छापेमारी।
सांसद वर्ग के आवास पर बिजली विभाग ने छापेमारी की है। सांसद वर्ग के आवास पर बिजली विभाग की बड़ी छापेमारी। पुलिस आरएएफ की मौजूदगी में छत पर चढ़कर चेकिंग की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली सांसद वर्ग ने। पुलिस आरएएफ की मौजूदगी में छत पर चढ़कर की गई चेकिंग। सपा सांसद वर्ग के घर पर छापेमारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में वर्ग। पुलिस आरएएफ की मौजूदगी में छत पर चढ़कर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर, सपा सांसद वर्ग के घर पहुंची है बिजली विभाग की टीम। विजेंद्र सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा विजेंद्र का ही रुख करेंगे। विजेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। सांसद वर्ग के घर एक बार फिर से छापेमारी की खबर है। कहा जा रहा है कि आरएएफ वहां पर मौजूद है, यूपी पुलिस वहां पर मौजूद है। क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड जीरो पर? आपको दिखा दूं राजेश, हम ग्राउंड जीरो पर है। लेकिन आप कैमरा दिखा किस तरह से ये चौराया है, यहाँ से जो वर्ग है उनका घर केवल यहाँ इस दूरी पर है, जो आवास है, जहाँ पर बाकी टीम और पुलिस प्रशासन और आरआरएफ और जो अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे थे। इस तरह से पुलिस तादाद किया गया है। लगातार जो फोर्स है वो यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है और किस तरह से जो प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर डटा हुआ है, क्योंकि ये डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग थे, उनके पोते हैं जियाउर रहमान बर्ग, जो सपा से सांसद है संभल से। और लगातार वो चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि परसों भी यहाँ बिजली विभाग की टीम के साथ प्रशासन यहाँ पर पहुंचे थे और जो मीटर था उसको बदलवाया गया था। बताया जा रहा है कि 5 महीने की जो रीडिंग है वो सांसद के घर पर जीरो आई है। हालांकि उनसे हम आपको बता दें, हमने बात की है, जो उनके पिताजी हैं उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ पर सोलर पैनल लगा है और मीटर भी बदला गया है। प्रशासन बिना मतलब हमको परेशान कर रहा है, क्योंकि चाहते तो बिजली विभाग जो है वो 1-2 आदमी आकर मीटर बदल सकता है, रीडिंग ले सकता है, लेकिन बार बार प्रशासन यहाँ पर आ रहा है। ये सब फिजूल की बात है। उन्होंने इस कार्रवाई को फिजूल की कार्रवाई बताया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। मैं विजेंद्र आपके पास आता हूँ। सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिजली विभाग की टीम ने दर्ज कराई एफआईआर। सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर, सपा सांसद के घर बिजली चोरी पाई गई। बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। सपा सांसद के घर बिजली चोरी पाई गई है और इसी पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। बिजली विभाग की टीम ने दर्ज कराई एफआईआर। सपा सांसद के घर बिजली चोरी पाई गई। चलिए, मेरे सहयोगी विजेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बिजली विभाग ने एफआईआर तक सांसद वर्ग पर करवा दी है कि बिजली चोरी हो रही थी। लगातार जिस तरह से बिजली विभाग यहाँ पर कार्रवाई करता है, बिजली विभाग प्रशासन के साथ जाकर वहाँ पर जांच। अभी जो है आधिकारिक पुष्टि हमारे बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा की जाएगी, अधिकारी क्या बयान देते हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं हो सकता है उनको किसी तरह का क्लू मिला और इस चीज के चलते एफआईआर दर्ज कराई। मैंने आपको बताया कि बिजली विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 5 महीने का जो बिल है वो सांसद जी का जीरो आया है, तो इसको लेकर पूरी तरह से जो बिजली विभाग था वो हरकत में था और लगातार ये जांच पड़ताल हो रही थी कि 5 महीने का बिल आखिर जीरो कैसे आया। हालांकि जो सांसद के पिता हैं उन्होंने कहा हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा है, बिजली का कनेक्शन है, मीटर भी लगा है। मीटर परसों शाम चेंज कराया था प्रशासन ने और आज ये कार्रवाई देखी गई है, कार्रवाई अमल में लाई गई है। लगातार प्रशासन और बिजली विभाग जो टीम थी वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आज भी सुबह जाकर उन्होंने चीजों को देखा है। तो जो बिजली विभाग की क्या क्या दलीलें हैं वो अब देखना बाकी है, क्या आधिकारिक तौर पर वो क्या बताते हैं। लेकिन अगर एफआईआर हुई है तो कहीं ना कहीं उनको किसी तरह का क्लू जरूर मिला होगा। राजेश जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे।
तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे हम। हमारे सहयोगी विजेंद्र संभल से हमारे साथ जुड़े थे, जहां पर सांसद वर्ग की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।